31 जुलाई 1980। आज से 45 साल पहले एक ऐसे नायाब से गुलकार मोहम्मद रफ़ी साहब, जिन्होंने इस दुनिया से विदा ले ली, उनका इंतकाल हुआ, उनका देहांत हुआ। आज 45 सालों के बाद भी मोहम्मद रफ़ी साहब द्वारा गाए हुए गीत पूरे विश्व की संगीत की विरासत बनकर के हमारे साथ जुड़े हुए। पूरा विश्व जब इस जुलाई के महीने को मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि के स्वरूप में देख रहा है, तब मोहम्मद रफ़ी साहब की मृत्यु से जुड़ा हुआ एक ऐसा किस्सा आज हम रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, जो शायद बहुत कम लोगों ने सुना हुआ है, लेकिन पूरा किस्सा इतना दर्द भरा और रफ़ी साहब की याद से जुड़ा हुआ है, जो सही मानों में रफ़ी साहब की एक ऐसी स्वरांजलि, शब्दांजलि, श्रद्धांजलि बनेगी ये वीडियो। जब 31 जुलाई की रात यानी 30 जुलाई और 31 जुलाई की सुबह तक रात को रफ़ी साहब की डेथ हुई, उनकी मृत्यु हुई, तो रात और सुबह के बीच में रफ़ी साहब के इंतकाल के न्यूज़ को डिक्लेयर नहीं किया गया। संगीतकार जोड़ी सोनिक ओमी के मिस्टर ओमी साहब, इन्होंने अपनी ज़बानी यह किस्सा बताया। ओमी साहब ने कहा कि जब देर रात तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे ओमी जी को फोन आया कि रफ़ी साहब नहीं रहे, तो ओमी जी मानने को तैयार नहीं थे कि रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया। वो सीधा गाड़ी लेकर के निकले, रफ़ी साहब के घर पहुंचे। घर पर उनका जो गेट पर वॉचमैन खड़ा था, उसने उन्हें कहा कि घर पर कोई नहीं है, सब बाहर गए। सारी रात ओमी जी रफ़ी साहब को हॉस्पिटल और घर के दरमियान ढूंढते रहे कुछ न्यूज़ पाने के लिए। सुबह 10 बजे उनका न्यूज़ कंफर्म हुआ कि रफ़ी साहब की डेथ हो गई। जो कंफर्म होने के बाद ओमी जी जब रफ़ी साहब के घर पहुंचे, तो रफ़ी साहब का जो काम संभालते थे उनके साले साहब थे मिस्टर ज़हीर जी। तो ज़हीर जी से जब संगीतकार ओमी मिले, तो ज़हीर साहब का पहला सवाल ओमी जी से वही था कि ओमी जी, खान साहब तो चले गए, क्योंकि ओमी जी रफ़ी साहब को खान साहब कहा करते थे कि खान साहब तो चले गए, अब आप किसे कहेंगे खान साहब। ज़हीर साहब जबरदस्त टूटे हुए थे। बढ़कर के उन्होंने एक और बात भी की ओमी साहब से, जो सही मानों में दिलों को चीर देने वाली थी। ज़हीर जी ने ओमी जी से कहा कि ओमी, मैं समझ नहीं पाता कि ऊपर जाकर के रफ़ी साहब अल्लाह से जवाब क्या देंगे, क्योंकि ताउम्र रफ़ी साहब के सभी जवाब तो मैं दिया करता था। हम सब जानते हैं कि रफ़ी साहब बड़ी ही कम, ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं किया करते थे, और रफ़ी साहब का पूरा काम ज़हीर साहब ही संभाला करते थे। तो ज़हीर साहब ने कह दिया कि ताउम्र मैं ही उनके सभी जवाब देता रहा। ऊपर जाकर के अल्लाह से रफ़ी साहब क्या जवाब देंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा। ओमी साहब ने अपने इंटरव्यू में यहाँ तक बताया है कि रफ़ी साहब का इंतकाल कुछ ज़हीर भाई पर ऐसा गुजरा, उनका दबाव, उनका जो दुख है वो कुछ ऐसा उतरा कि तकरीबन 5 या 6 महीने में ज़हीर साहब भी गुजर गए। ओमी जी ने बाद में यहाँ तक कहा कि शायद मोहम्मद रफ़ी साहब के सभी जवाब देने के लिए ही ज़हीर भाई अल्लाह को प्यारे हो गए। दोस्तों, ये थी मोहम्मद रफ़ी साहब की मृत्यु से जुड़ी हुई एक सत्य घटना। हम
प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, परम कृपालु परमात्मा से, पूरी दुनिया के मालिक से कि रफ़ी साहब की आत्मा को, इन दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और हमारे सभी के दिलों में रफ़ी साहब का जो मकाम है, जो विरासत है, वो हमारे साथ भी जीवन भर जुड़ी रहे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आभार। अस्तु।